आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। खानकाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज चिश्तियापुरा नूरखां तालीम मंगलपेट रोड बिदर पर एडवोकेट सैयद अकबर हुसैनी के लॉ ऑफिस का हुआ उद्घाटन। कर्नाटक के मांडिया में बदसलूकी करने वाले हेडमास्टर की स्कूली छात्राओं ने की पिटाई। सीमा विवाद के चलते महाराष्ट्र कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह ने की बैठक। भारत चीन विवाद को लेकर केंद्र पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, पूछा तीखा सवाल। मोदी सरकार की लाल आंख पर चढ़ा चीनी चश्मा, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसा केंद्र सरकार पर तंज। गुजरात सरकार के बड़े विरोध के बावजूद गोधरा कांड के उम्र कैद याफ्ता दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 14 दिसंबर को शाम 6 बजे खानकाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज चिश्तियापुरा नूरखां तालीम मंगलपेट रोड बिदर पर एडवोकेट सैयद अकबर हुसैनी के लॉ ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन के अवसर पर अरविंद अरली एमएलसी, कांग्रेस नेता मन्नान सेठ, युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान, बिदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल कुमार गंजकर काउंसलर मोहम्मद अयान खान ने उनके ऑफिस पहुंचकर एडवोकेट सैयद अकबर हुसैनी को शाल और फूलमाला पहनाकर उन्हें ऑफिस के उद्घाटन पर बधाई दी। इस अवसर पर अरविंद अरली एमएलसी और कांग्रेस नेता मन्नान सेठ ने मीडिया से बात करते हुए इस उद्घाटन के संबंध में बताया और एडवोकेट सैयद अकबर हुसैनी को बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज बिदर सिटी में ओल्ड सिटी बोल या न्यू यार पार्टीशन मत करो पुराने शहर। यहाँ पे लोगों के मदद के लिए हमारे अकबर हुसैनी साहब वकील साहब यहाँ पे अपना लॉ ऑफिस खोले हैं। मैं ये समझता हूँ यहाँ के लोगों का मदद के लिए ये काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत से लोग एनकरेज होके मोटिवेट होके और बड़े बड़े वकील साहब वो आए हैं और सभी बड़े लोग आए हैं, उनके आशीर्वाद से ये ऑफिस अच्छा चलना और गरीब लोगों के लिए ज़्यादा मदद करना बोल के मेरा ये है। और जहाँ तक वकीलों पे एक बात बोली जाती है, ये वकील बहुत ये करते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं, बहुत घुमाते हैं, लेकिन वैसा वो बट्टा जो लगा है वो निकाला जैसा आप काम क्योंकि बहुत लोग बहुत गरीब रहते हैं, उनको कोर्ट कचहरी करना हो तो नहीं होता, लेकिन वकील बोलो तो आप भगवान समझते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जनाब अकबर हुसैनी साहब एडवोकेट के लॉ ऑफिस का इनाग्रेशन हो रहा है, उसमें मेरे को शिरकत करने का मौका मिला और बड़े साहब से भी मुलाकात करके उनकी दुआ हासिल करने का मौका मिला। ये लॉ फर्म जो आज लॉ ऑफिस शुरू हो रहा है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये हमारे महिला मेरा अपना महिला है नूरखां तालीम चिश्तियापुरा, जहाँ पे मैं पैदा हुआ। यहाँ पे पहली मरतबा एक उभरते हुए नौजवान एडवोकेट इतना बड़ा कदम उठाए हैं, मतलब अपना लॉ ऑफिस खोले हैं। उनको इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, ये इंकरेजमेंट डिज़र्व करते हैं, इनके अंदर सलाहियत है, एक अच्छे लायर हैं। हमारे जो भी अपने भाई होते हैं उनको हम ही इंकरेज करना पड़ता है। जब तक हम इंकरेज नहीं करेंगे अपने भाई को तो दुनिया वाले रिकग्नाइज नहीं करते। अक्सर होता यह है कि हम अपनों को ही भूल जाते हैं। ये लॉ जुडिशरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के 4 अहम पिलरों में से एक पिलर है जुडिशरी अदालत। जुडिशरी अदालत जो अहम पिलर है वो चलता है लॉ से, कानून से चलता है, जहाँ पे इंसाफ होता है। अगरचे इस शोबे में जितने काबिल नौजवान आएंगे उतना हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, जितनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी उतना हमारा देश मजबूत होगा और हमारे लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ।
कर्नाटक के मंडिया में बदसलूकी करने वाले हेडमास्टर की स्कूली छात्राओं ने जमकर पिटाई की। हेडमास्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। आरोपों के अनुसार मंगलवार शाम को श्रीरंगपटना में कट्टेरी हाई स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचे स्कूल के हेडमास्टर आनंद मूर्ति ने एक छात्रा के साथ बदसलूकी की। पीड़िता ने बाकी छात्राओं को तुरंत इस बात की जानकारी दी। इसके बाद छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और कई छात्राओं ने मिलकर लाठी और डंडों से हेडमास्टर की पिटाई कर दी। आरोप है कि हेडमास्टर ने पहले भी कई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी। मामला बिगड़ते देख केआरएस पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी अध्यापक को हिरासत में ले लिया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। कर्नाटक से जारी सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा था कि बैठक में हम महाराष्ट्र की जनता के हितों पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि ये सकारात्मक परिणाम के साथ सकारात्मक बैठक होगी। और इसके संविधान सम्मत मार्ग के लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहाँ पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तेलंगाना राज्य के सूर्यापेट जिले में चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। सूर्यापेट के नए बस स्टैंड के पास खड़ा किया गया पुलिस का गश्ती वाहन चोरी हो गया है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना नंबर प्लेट के 2 वाहनों के पेट्रोलिंग करने की सूचना मिलने पर पुलिस गुरुवार की सुबह बस अड्डे पर पहुंची। वो जांच में व्यस्त थी कि इसी दौरान चोरों ने पुलिस की गाड़ी चोरी कर ली। जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद केंद्र तक पहुंच चुका है, तो वहीं एक घर ऐसा भी है जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है। ये घर चंद्रपुर के महाराजगुड़ा गांव में 2 राज्यों तेलंगाना और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। हालांकि राज्य के नेताओं के विपरीत घर के मालिक को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसे दोनों राज्यों का सर्वोत्तम लाभ मिलता है। मालिक उत्तम पवार ने कहा कि उनके घर में 8 कमरे हैं, जिनमें से 4 तेलंगाना में हैं, जबकि बाकी महाराष्ट्र में हैं। पवार कहते हैं कि लगभग 12 से 13 लोग इस घर में रहते हैं। तेलंगाना में उनकी रसोई है। पवार ने बताया कि जब 1969 में सीमा का सर्वेक्षण किया गया था तो उन्हें बताया गया था कि हमारा आधा घर महाराष्ट्र में है, जबकि बाकी आधा तेलंगाना में है। हालांकि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वो दोनों राज्यों की ग्राम पंचायतों के लिए करों का भुगतान कर रहे हैं और तेलंगाना सरकार की योजनाओं के तहत अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों में तनाव जारी है। इसी बीच चीन के मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ बेहद नर्म रवैया अख्तियार कर चुकी है। तवांग तो है ही, ढोकलाम में भी चीन ब्रिज बना रहा है। मोदी सरकार कमजोर है। अगर फौज को हुक्म दे देती तो हमारी बहादुर फौज उन्हें उखाड़ फेंकती। तवांग में हुई झड़प को लेकर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब 1962 की जंग के दौरान बहस हो सकती है, पाकिस्तान के मुद्दे पर संसद में बहस हो सकती है, मुंबई हमले पर बहस हो सकती है, तो चीन पर क्यों नहीं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। आज देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन लंबी बीमारी के बाद मुंबई में 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। आखिरी सांस तक उनकी बेटी और उनकी निजी सहायक का काम देखती रहीं। मनीबेन पटेल उनके साथ रहीं। वो न केवल लगातार पिता के लिए ताउम्र समर्पित रहीं, बल्कि पिता के निधन के बाद लंबा जीवन जिया। पिता की तरह वो सियासत में ऊंचे पायदान तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन राजनीतिक पारी तो खेली ही। 3 बार लोकसभा में पहुंची और 1 बार राज्यसभा में चुनी गई। हालांकि 70 के दशक में आपातकाल के बाद वो कांग्रेस से नाराज होकर जनता पार्टी में चली गई। पटेल की बेटी मनीबेन पटेल प्रखर और सक्रिय थीं। बेहद ईमानदार, आजीवन अविवाहित रहीं। वर्ष 1988 में अहमदाबाद में जब उनका निधन हुआ तब वो 87 साल की उम्र से महज 1 महीने दूर थी। भारतीय और चीनी फौजों के बीच अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले सप्ताह हुई झड़प को लेकर चर्चा की मांग पर संसद में जारी हंगामे का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा चढ़ा हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस सप्ताह बार बार कामकाज और कार्यवाही बाधित होती रही है, क्योंकि दोनों ही सदनों में भारत चीन के बीच सीमा पर हालात को लेकर चर्चा की विपक्ष की मांग को ठुकराया जाता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार सुबह माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? 2002 गोधरा कांड मामले में गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद के एक दोषी को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 2004 से जेल में है और 17 साल जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बाकी 17 दोषियों की अपीलों पर छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगी। दोषी पर पत्थरबाजी का मामला है। सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ये महज पत्थरबाजी नहीं था, ये जघन्य अपराध था, क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकालने दिया गया। पिछली सुनवाई में भी गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की रिहाई का विरोध किया था। गुजरात सरकार ने पत्थरबाजों की भूमिका को गंभीर बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काफी वक्त से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा में उन्हें कई राजनेता से लेकर अभिनेता तक का साथ मिल रहा है। अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे भी हिस्सा ले चुके हैं। अब इस लिस्ट में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का भी नाम शामिल हो गया है। इस बात की जानकारी कुणाल कामरा ने खुद राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर कर दी है। कुणाल कामरा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लोकतंत्र को लेकर बड़ी बात लिखी है। साथ ही कुणाल कामरा ने यह भी बताया है कि कुछ लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक सप्ताह बिताने के बाद मुझे लगता है कि लोग यात्रा करने से कतरा रहे हैं और तटस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तटस्थता नहीं है जो आपके घेरे में रखे हुए है।
है। इसका डर सत्ता के खिलाफ खड़ा होना भी लोकतांत्रिक है, जैसे 2014 से पहले हुआ करता था। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान अपनी रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म का जब पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ है तो तब से फिल्म विवादों में घिरी हुई है। इस फिल्म को लेकर अब यूपी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहिष्कार की मांग उठा दी है, जिसके पीछे की वजह है इस गाने में दीपिका के पहने हुए भगवा रंग की बिकनी। सबसे पहले इस फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान दिया था। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सनातन संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाकर इस फिल्म को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय अमेरिकी किशोर ने सैन फ्रांसिस्को के मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज से कथित तौर पर छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई है। किशोर के माता पिता और अमेरिकी तटरक्षक के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुल पर 16 वर्षीय लड़के की साइकिल, फोन और बस्ता मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि 12वीं कक्षा का छात्र मंगलवार शाम करीब 4:58 पर पुल से कूदा था। तटरक्षकों ने बताया कि पुल से किसी व्यक्ति के कूदने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने खोज एवं बचाव अभियान चलाया। लड़के के जीवित होने की संभावना बेहद कम है। समुदाय के नेता अजय जैन भुटोरिया ने बताया कि किसी भारतीय अमेरिकी के कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश में गोल्डन ब्रिज से छलांग लगाने का ये चौथा मामला है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। खानकाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज चिश्तियापुरा नूरखां तालीम मंगलपेट रोड बिदर पर एडवोकेट सैयद अकबर हुसैनी के लॉ ऑफिस का हुआ उद्घाटन। कर्नाटक के मांड्या में बदसलूकी करने वाले हेडमास्टर की स्कूली छात्राओं ने की पिटाई। सीमा विवाद के चलते महाराष्ट्र कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह ने की बैठक। भारत चीन विवाद को लेकर केंद्र पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, पूछा तीखा सवाल। मोदी सरकार की लाल आंख पर चढ़ा चीनी चश्मा, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसा केंद्र सरकार पर तंज। गुजरात सरकार के बड़े विरोध के बावजूद गोधरा कांड के उम्र कैद याफ्ता दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।